आप एक बार देखेंगे, ये अच्छे से जूम कीजिएगा। ये गोल्ड मेडल्स फॉर स्पोर्ट्स एजुकेटर, 24 गोल्ड मेडल्स। आज इनका एक हक है, हक। फेडरेशन से 2 दिन से धमकियाँ आ रही है। मैंने इनको सुबह कहा, मैंने कहा मैं किसी, वो आई नहीं। ये भी रो पड़ी, कहती मम्मी हम खत्म हो जाते हैं। मैं कहा नहीं, वो कहते हैं आपका कैरियर तबाह कर देंगे, आप यहाँ से तामझाम उठाओ, हमारी बेइज्जती। आज पार्ले जी और ये बिस्किट्स और ये नमकीन ये बेचने को विवश। तो बहुत लोग हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ आज तक नहीं उठाई, और क्या पता क्या उनकी मजबूरियाँ जो नहीं उठा पाई। मेरी बेटी स्पोर्ट्स एजुकेटर है, वो दे डोंट नो अबाउट स्पोर्ट्स एजुकेटर। लोगों को पता ही नहीं स्पोर्ट्स एजुकेटर पहली हिंदुस्तान की लड़की। जी सरकारी नौकरी में थे जी। उनके जाने के बाद उनके इलाज पे बहुत खर्चा हुआ, फिर वो नहीं रहे। राजनीतिक दौर खत्म हो जाएगा ना जी इन चीजों से। जी। तो ऐसी नौबत ही ये गोल्ड मेडल्स हैं, 24 नेशनल गोल्ड मेडल्स। मेरी प्यारी, मेरी छोटी बहन दिलराज कौर। हर आदमी के मन में एक आक्रोश है, और ये आक्रोश अब बढ़ता जाएगा। ये हक महेंद्र सिंह धोनी को मिलेगा, क्या ये हक सुभाष एलाई जी को मिलेगा, ये हक फोगाट बहनों को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत में रेबल सदानंद पति इस वक्त देवभूमि उत्तराखंड में आप लोगों के साथ। और ये वीडियो बहुत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा, और करोड़ों दिल में शायद एक अलग भी जगेगी, और साथ ही एक इंसाफ की पुकार की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि मैं जिस शख्स के साथ यहाँ बैठा हूँ अभी, मेरी छोटी बहन शूटर दिलराज कौर, ना जाने कितने गोल्ड मेडल जीती हुई हैं, पैरा शूटर हैं, राष्ट्रीय लेवल अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उनकी बहुत उपलब्धियां हैं। लेकिन इस देश में साहब उपलब्धियों की क्या मिसाल कि आज ये उपलब्धि होने के बाद मेरी बहन जो है, मैं चाहूँगा कैमरामैन इसे अवश्य दिखाएं, आज पार्ले जी और ये बिस्किट्स और ये नमकीन ये बेचने को विवश हो गई है। ये देश का दुर्भाग्य है, और मेरे जैसे एक भाई का दुर्भाग्य है कि दिलराज जी, मैं आपके साथ ऐसा मिल रहा हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है। क्योंकि रेबल सड़क का है, मैं दिखा सकता हूँ, एक बार सड़क दिखा दीजिएगा। मैं सड़क का ही व्यक्ति हूँ, सड़क। चलिए नमस्कार, थैंक यू सो मच। आप मेरे लिए आए जी। और मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं दिलराज कौर, भारत की प्रथम महिला दिव्यांग शूटर। दिव्यांग वर्ड मैं यूज नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप भारत की पहली शूटर है, पैरा शूटर है जी, एयर पिस्टल में जी। तो और जब मैंने शूटिंग शुरू की, लड़कियां नहीं थी, लड़कों के साथ compete करती थी, क्वालिफाई करती थी जी। फिर जर्नी बहुत लंबी है। 2004 से शूटिंग करी, 2004 से शूटिंग शुरू करी मैंने जी। नेशनल लेवल पे 28 गोल्ड। कितने गोल्ड, एक बार दोबारा मेरे सारे करोड़ों रेबल साथियों का बताइएगा, कितने गोल्ड? 24 गोल्ड। 24 गोल्ड। नेशनल लेवल पे 24 गोल्ड, 8 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल, बीइंग द फर्स्ट इंडियन वुमन पैरा वुमन। इंटरनेशनली मैंने सबसे पहले। आप एक बार देखेंगे, ये अच्छे से जूम कीजिएगा। ये गोल्ड मेडल्स राष्ट्रीय स्तर पे मेरी छोटी बहन दिलराज कौर, पोस्ट ग्रेजुएट, LLB, एक वकील, जिन्हें अपने नाम के आगे दिव्यांग शब्द को शूट करना अच्छा नहीं लगता, थ्रो करना अच्छा नहीं लगता। अगर ये दिव्यांग है तो हम हैं क्या? हम जैसे करोड़ों भारतीयों की बिसात क्या है? ये सवाल खेल मंत्री किरण रिजिजू से सबसे पहले रेबल पूछेगा, और मुझे लगता है आप लोग सब पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? जोर से बोलिएगा एक बार। राजेश जी, इनसे एक बार पूछेगा पीछे भी कैमरे में, क्या ये इंसाफ हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या हमारी बहन बेटियां, राजेश जी, क्या हमारी बहन बेटियां इतने सारे गोल्ड मेडल लेके यहाँ पे पार्ले जी और मूंग दाल और चिप्स, आपने रोंगटे खड़े कर दिए मेरे। थैंक यू, प्लेजर। रेबल के रोंगटे बहुत कम खड़े होते हैं, मैं बताऊं आपको जी। और ये तमाम मेडल्स बहुत गर्व से हमें बोलना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, रेबल सदानंद पति रेबल फाउंडेशन से एक और रन किरण रिजिजू जी तैयार रहिए, और उत्तराखंड के खेल मंत्री जिनका नाम है अरविंद पांडे जी। इतने सारे मेडल्स, कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन के जद्दोजहद में
एक पैराशूटर एयर पिस्टल की, और देश का एक इंसाफ। ये देखिए रोज रुक रही है, सारी गाड़ियां रुक रही हैं, तमाम गाड़ियां रुक रही हैं, चाहे प्रशासन की हो चाहे किसी की भी हो, हर तरफ से। राजेश जी आप टर्न कीजिएगा 360। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अभी आगे इनकी कहानी को सुनेंगे, लेकिन कैमरामैन अगर इस मेडल को, इन मेडल्स को एक बार दिखा सकें। आइए सर एक बार। ये गोल्ड मेडल्स हैं, 24 नेशनल गोल्ड मेडल्स मेरी प्यारी मेरी छोटी बहन दिलराज कौर के लिए। बहन जी मैं भी बेटी का बाप हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं छलनी होता हूँ मैं। अगर कोई गरीब को उसका हक ना मिले तो मुझे दर्द होता है, लेकिन एक खिलाड़ी जिसने इतने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, इतने सारे कीर्तिमान, कहीं ना कहीं माननीय मोदी जी आपकी खेल मंत्रालय का पोल खुलता है। मैं क्यों बोलूं कि केवल उत्तराखंड के अरविंद पांडे की बात है? क्या किरण रिजिजू जी को पता नहीं है? क्या नेशनल गोल्ड मेडल केवल और केवल उत्तराखंड की धरोहर है, या पूरे राष्ट्र के 135 करोड़ भारतीयों की अस्मिता और उनके प्रेम का प्रतीक नहीं है ये गोल्ड मेडल? किन लोगों ने आपको इतनी अनदेखी की? आपने बहुत लोगों से संपर्क भी किया होगा। 2021 में भी आप दिल्ली आई थी जी। उसके बारे में जरा बताएंगे मुझे बहन? जी बिल्कुल जी। जैसे मैंने ISSF जूरी कोर्स किया है जी। तो जो हमारी नेशनल राइफल एसोसिएशन है वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब जैसे जितना प्यार आप दे रहे हैं, जी। जो मेरे नेशनल इंटरनेशनल शूटिंग फ्रेंड्स हैं जी। वो मुझे बहुत, क्योंकि उनको पता है कि मैंने क्या किया है जी। तो वहाँ से जितना सामान मुझे मिलना चाहिए उससे 100 गुना मुझे मिलता है जी। उन लोगों से कोई शिकायत नहीं है। आइए माता जी भाई जी उन बोलिए। लोगों से कोई शिकायत नहीं है। फिर जब मैंने ISSF जूरी कोर्स किया तो मेरी काबिलियत को देख के वो लोग मुझे नेशनल कंपटीशन में एज एन ऑफिशियल बुलाते हैं, क्योंकि मेरे पास वो लाइसेंस है। ओके। ये उनका प्यार है कि जब अभी वर्ल्ड कप हुआ तो मेरा भी सिलेक्शन एज अ टेक्निकल ऑफिसर हुआ। ओके। और वर्ल्ड के जितने टॉप शूटर्स थे जी। उनके साथ उनको मिलने का, उनके वेपन को, कभी अभिनव बिंद्रा जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? जी पहले हुआ जब वो शूटिंग करते थे। कभी वो आए अपने नजर में? कभी आपके लिए वो आए हैं उठ के कहीं? उनसे इतनी देखिए मैं एक बात बोलूंगा, इस देश में एक बहुत बड़ी विडंबना है, किसी के नाम पे फिल्में बन रही है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि अभिनव बिंद्रा जैसे जो प्लेयर हैं वो भी एक महान प्लेयर हैं, लेकिन उनके पास एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड था। उनके पिता एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, और बहुत बड़े व्यापारी हैं। उनकी ट्रेनिंग एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में हुई, लेकिन मेरी बहन के साथ कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है। कैमरामैन को मैं बोलूँगा कि आप ये बात समझें कि इस वक्त एक ऐसे परिवार के, अत्यंत मध्यम वर्ग परिवार के जो लोग हैं, उन लोगों का ये जो संघर्ष रथ है, संघर्ष और रथ, क्या इस तरह से हम पूर्ण विराम लगाते रहेंगे? देश के 24 गोल्ड मेडल जिनको उठाते हुए मेरा कलाई में भी आज एक जोर पड़ रहा है, मेरे बदन में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इन्हें देख के आप रोइए मत, मेरी बात सुनिए, आपका भाई जिंदा है अभी, और 18 करोड़ रेबल सर झुका के नतमस्तक हो के बहन जी आपके साथ है। मेरी आदत है, अगर मैंने किसी मुहिम को उठाया तो जब तक उसमें किला फतेह नहीं किया मैं रुकता नहीं हूँ। ये तमाम लोग जानते हैं, ये तमाम लोग जानते हैं, लेकिन बात केवल एक है, इस वक्त रेबल की बात नहीं है, इस वक्त एक बागी की बात है, जिन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का पूरा रूप दिखाया, जो आज तक बागी बने नहीं। लेकिन मैं आज आपसे एक बात कहता हूँ, दर बदर जो हम लोग आज हो रहे हैं ना, वो इसीलिए हो रहे हैं बहन जी क्योंकि हम बगावत कर नहीं रहे, और अब वक्त है इन मेडल्स को बगावत करने की। एक बात बताइए, आज एक 24 गोल्ड मेडल जीतने वाला कैंडिडेट वो इस तरह से भूखा रहेगा कि उसे पार्ले जी के बिस्किट बेचने होंगे? धिक्कार है और लानत है केंद्र की उस सरकार पे, राज्य की उस सरकार पे, और धिक्कार है तमाम उन लोगों का जो इनके साथ इस विस्मय भरी परिस्थिति में खड़े नहीं होते हैं। हर उस व्यक्ति को, हर उस शख्स को, हर उस खिलाड़ी को, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो जो कभी आम्रपाली का ऐड करते हैं, चाहे वो विराट कोहली हो, और चाहे वो किरण रिजिजू हो, आप लोग इतने बड़े बड़े ऐड करते हैं। जिमी जी आइए ना, मेरे साथ आइए प्लीज़, प्लीज़ कम आइए। स्वागत करूंगा मेरे मंच पे उत्तराखंड के एक बहुत ही होनहार फिल्म डायरेक्टर, मेरे अजीज दोस्त, मेरे अनुज, मेरे प्रिय भाई, आइए जिमी जी प्लीज आइए ना, स्वागत करूंगा आपको इस मंच में जिमी जी। थैंक यू सर। और बहुत दिल टूटा आज जो बहन की स्थिति, हम कल रात हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, मैंने इनको अभी बताया, मैंने इनको एक मिनट चलिए 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 ठीक है, चलिए धन्यवाद धन्यवाद। देखिए हम एक बार इनको प्लीज प्लीज प्लीज, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखिए क्या भावना है। अभी अभी एक भाई आए और वो इनके पैर छू के गए, लाखों करोड़ों लोगों का एक प्रेरणा का स्रोत बने पड़े।
दिलराज कौर को इंसाफ नहीं चाहिए, दिलराज कौर के लिए रेबल को इंसाफ चाहिए। आखिर कब तक 24 गोल्ड मेडलिस्ट 24 गोल्ड मेडल लेने के बाद एक खिलाड़ी अपना इंसाफ क्यों मांगे? क्या 135 करोड़ भारतीय मर गए क्या जिम्मी जी? नहीं नहीं, सब साथ खड़े हैं, क्योंकि अगर ये राजनीतिक दौर खत्म हो जाएगा ना जी, इन चीजों से जी, तो ऐसी नौबत ही नहीं आप आएगी। लोग आ सकते हैं मेरे भाई, आप लोग आ ऊपर सकते से हैं। अगर सपोर्ट मिलना शुरू जी, हो जाए तो ऐसी जी, नौबत ही ना आए कभी। जी देखिए, ग्राउंड लेवल से एक अत्यंत ही मध्यम वर्ग परिवार से संबंध रखते हैं आप, जी है ना? जी। आय का स्रोत क्या रहा है आपके घर में? इनकम का क्या स्रोत रहा है बहन जी? पिताजी सरकारी नौकरी में थे, जी उनके जाने के बाद उनके इलाज पे बहुत खर्चा हुआ, फिर वो नहीं रहे, जी, सबको पता है यहाँ पे। जी और जब भैया का भी एक्सीडेंट हो गया, काफ़ी सारे लोन्स हमने चुकाए। अब हम, हाँ, आप लोगों ने पकड़े बहुत रखिएगा सहयोग किया। फिर हम लोग अब रेंट के घर पे रहते हैं। किराए के मकान हाँ पे? जी, किराए के मकान पे रहते हैं। जी पापा की जो फैमिली पेंशन आती है वो रेंट में, और जो लोन्स के थोड़े बहुत EMI हैं उनमें चल जाती है। आप जैसे लोगों ने बहुत सहयोग किया भैया के टाइम पे। कमाल की एक बात है, देखिए साहब, लोग पेप्सी के लिए खर्च कर देते हैं, करोड़ों रुपए ऐड में मिल जाते हैं, है ना? और मेरी एक छोटी बहन है जो अपने आप को दिव्यांग नहीं मानते, एक्चुअली दिव्यांग तो मैं खुद को मानने लगा हूँ कि क्या फ़ायदा हमारे जीवन का, इस बगावत का क्या फ़ायदा जब अपने हिस्से का सम्मान मैं उन्हें ना दिला पाऊँ। तो मैं केवल एक प्रण लेता हूँ और 7 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। ये रेबल फाउंडेशन आपसे वादा करता है बहन जी, ये मेरा वादा है आपसे। हमने आज तक जो बोला वो करके दिखाया। अगले 7 दिनों में उत्तराखंड की सरकार और केंद्र का खेल मंत्रालय अगर इनके रोंगटे ना खड़े कर दे और इनके दरवाजे ना हिला दिए तो मेरा नाम रेबल नहीं। सवाल मेरी छोटी बहन का हक का है, सवाल उस माँ का है जो इस उम्र में भी आके उनके लिए इतना। माता जी एक बार इधर आ जाएंगे प्लीज़, एक बार यहाँ आ जाइए, आइए प्लीज़। ये वीडियो थोड़ा, माँ देखिए, माँ का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। मेरी सुपर हीरो है ये। देखिए, ये आपको- नहीं, मेरी सुपर हीरो है। रोइए मत, देखिए आप, मैंने आपने मेरे को बोला आप मेरे, मैं आपको बेटे की तरह आप रखता हूँ। बेटे हैं तभी मेरे को थोड़ा है, मेरे सभी खड़े हैं। आपने आवाज़ उठाई इतनी दबंग तरीके से। मेरी बेटी स्पोर्ट्स एजुकेटर है और दे डोंट नो अबाउट स्पोर्ट्स एजुकेटर। लोगों को पता ही नहीं स्पोर्ट्स एजुकेटर। पहली हिंदुस्तान की लड़की है, जर्मनी से सिलेक्शन हुआ, दुबई में कोर्स करके आई, पहली जूरी है, 20 जज है, पहले ही वो टेक्निकल ऑफिसर है। उसके बाद नहीं जानते, उसके बाद क्या करेंगे? जब है भीख नहीं मांग रहे, मेहनत कर रहे हैं। आपने कहा ऐसे समुदाय से हैं, हम सम्मान से रोटी खाना चाहते हैं और आप लोगों ने हमारी आवाज़ दूर तक पहुँचाई। उसके नहीं, लिए आप हाथ ना जोड़िए। देखिए माता, मेरी बात सुनिए, माओं का हाथ जो होता है ना वो ऐसे आशीष के लिए होना चाहिए। माओं का हाथ ऐसे होगा तो फिर बेटों का तो जीवन पाप से भर जाएगा जी। फिर हम जैसे बेटों का होना ना होना सब बराबर है। मैं आपको बताऊं, एक बड़ी छोटी सी बात है, मेहनत से खाएंगे। इंडिया की फर्स्ट स्पोर्ट्स एजुकेटर है, फर्स्ट स्पोर्ट्स एजुकेटर, 24 गोल्ड मेडल्स। आज इनका एक हक है, हक। क्या ये हक महेंद्र सिंह धोनी को मिलेगा? क्या ये हक सुभाष एलाई जी को मिलेगा? क्या ये हक फोगाट बहनों को मिलेगा? क्या ये हक इस बहन को मिलने का हक नहीं है? क्या नहीं है इनका हक? क्या उत्तराखंड की इस बेटी को यह हक नहीं मिलना चाहिए? एक बार जोरदार बोलेंगे, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? हर आदमी के मन में एक आक्रोश है और ये आक्रोश अब बढ़ता जाएगा। मैं आपको बताऊं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि स्पोर्ट्स में मेरी उतनी जानकारी नहीं होगी। आप इस दौर से गुजरे हैं, आपने ये महान उपलब्धियां ली हैं। एक स्पोर्ट्स एजुकेटर को जब इतने सारे गोल्ड मेडल मिलते हैं, औसतन देखा गया कि भारतीय सरकार कभी DSP के पद पे, कभी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पे, कभी डायरेक्टर के पद पे अपॉइंटमेंट्स देती है। इतिहास गवाह है इसका। रेलवे भी देती है, स्थानीय प्रशासन भी देती है। आपको क्या आशा रहता है, क्योंकि आपने इतनी अचीवमेंट्स की है, कि आपको मन में मलाल नहीं आता कि आपको एक पद इसलिए मिले या और बच्चों को, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो पैरा हैं, जो ईश्वर के आशीर्वाद से गिफ्टेड है, मैं दिव्यांग नहीं बोलूँगा, जो गिफ्टेड है, आप गॉड गिफ्टेड है, आप स्पेशल क्रिएशन ऑफ गॉड है। हम जैसे लोग दिव्यांग हैं, जो हम सब कुछ रहते हुए अचीव नहीं कर पाते, आप स्पेशल गिफ्टेड है। पहली बात तो ये है। क्या उम्मीद करते, क्या चाहते हैं आप? एक अपनी आशा मुझे जरूर व्यक्त कीजिए, तब आपका भाई इस मुहिम को लड़ सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अब जैसे आपने बोला, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ आज तक नहीं उठाई, और क्या पता क्या उनकी मजबूरियाँ जो नहीं उठा पाए। जो हमने किया वो सरकार की नज़रों में पहले था कि स्पोर्ट्स पॉलिसी में प्रावधान नहीं है, जो भी उनकी वो रहे होंगे टेक्निकल इश्यूज। हाँ, टेक्निकल इश्यूज रहेंगे।
I don't want to talk about that. No, Niyar, you have to talk about sports हाँ. and the right of the sports people. तो मुझे है कि जो सम्मान हम लोग क्या है ना, हम लोग अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ को पुश करके, फिजिकल लिमिटेशन को पुश करके स्पोर्ट्स में जाते हैं। और आइए देखिए तालियां, एक बार रोटेट हो जाए कैमरामैन कंप्लीट जी बहुत हैवी हो जाएगा, जी हैवी हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। देखिए ये कह रही है मेरी छोटी बहन कि ये हैवी हो जाएगा। आप ये अंदाजा लगाइए हम लोगों पे क्या भार पड़ रहा है। पता लगे गवर्नमेंट को कितने देखो मेडल के बाद जरूरी है आपको। मैं इस वीडियो में एक स्पेशल मैसेज देना चाहता हूँ। हम पकड़ लेंगे, आप बोलेंगे छोटा भाई जिंदा है, अपने कंधों में उठा लेंगे आपको, आपके तो बहुत भाई तैयार हैं। जगह बताओ कहाँ ये देखिए, जगह बताइए कहाँ ले रखो। बताइए। एक छोटी सी बात है, एक विस्तृत जानकारी मेरी उस बहन के साथ, जो तमाम लोग, देखिए गाड़ियां रुक रही हैं, कैमरामैन थोड़ा रोटेट कीजिए ना टाइम से जी। गाड़ियां रुक रही हैं, सब देख रहे हैं, केवल बहुत ज्यादा वजन हो गया। आइए वापस आइए कैमरामैन। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जरूरी है ये। लाइए अब ठीक है, लाइए मैं पकड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, ये मेडल्स का वजन उठाते उठाते आज मेरे बहन का कंधा झुकने लगा है, और देश के खिलाड़ी और देश के खेल मंत्री, उनको शायद इस बात का एहसास नहीं, एक कितना बड़ा दुस्साहस ऐसे महान बेटी के साथ। आखिर देश इसी तरह, और मैं बाबा जी के आशीर्वाद से उन सब की मदद करूं, चाहे वो जिस तरह से शूटिंग ही नहीं, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट में हो, किसी भी स्टेट से आए मदद मांगने के लिए। अगर उनके हालात कमजोर है तो आप उनको एक मजबूती देना चाहेंगे? बिल्कुल दूंगी मैं, पिलर की तरह खड़े रहेंगे। बिल्कुल दूंगी मैं। और आज भी ये आवाज़ सिर्फ मेरी अपनी नहीं है, ये हर उस एथलीट की आवाज़ है, चाहे वो पैरा स्पोर्ट्स में हो चाहे नॉन पैरा स्पोर्ट्स में हो। एक अच्छे सक्सेसफुल करियर के बाद गुमनामी की ज़िंदगी वो लोग डिजर्व नहीं करते। जस्टिस फॉर दिलराज कौर, आज से हैशटैग रेबल फाउंडेशन, इसको हम शुरू करते हैं ट्विटर पे और तमाम OTT प्लेटफॉर्म पे। लेकिन मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो हमेशा साधारणतः सड़क से होता है। आपको मैंने पहले भी बताया, सड़क से जस्टिस फॉर दिलराज कौर की मुहिम आज से शुरू। रेबल फाउंडेशन के 18 करोड़ योद्धा और देश के 135 करोड़ लोग तैयार रहे मेरी बहन को उनके हिस्से का सम्मान दिलाने। फेडरेशन से 2 दिन से धमकियाँ आ रही है। मैंने इनको सुबह कहा, मैंने कहा मैं किसी, वो आई नहीं, ये भी रोपड़ी कहती है मम्मी हम ख़त्म हो जाते हैं। मैं कहा नहीं, वो कहते हैं आपका कैरियर तबाह कर देंगे, आप यहाँ से दाम उठाओ, हमारी बेइज्जती हो रही है। तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, जब दिलराज को आप लोग मेडल देते हो तब बेइज्जती नहीं थी, तब आपने क्यों नहीं इसको नौकरी दी? आज तुम्हारी बेइज्जती हो रही है जब चैनल वाले आ रहे हैं, और हमारी आवाज़ बन के खड़े हो रहे हैं, तो आज तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। और हमें चलिए माता जी, मुझे एक बात बता दीजिएगा, कौन है वो माई का लाल जो मेरी बहन के लिए अब कोई धमकी देता? जरा रेबल से मिलके तो देखें एक बार। मैं एक बात ओपनली कहता हूँ, इनके बीच जो भी फेडरेशन है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बात आपको सीधा बोल दूंगा, उस फेडरेशन का जो भी सबसे बड़ा ढींगरा हो, इनसे मिलने से पहले एक बार रेबल से मुलाकात कर लेना, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि इस बहन के साथ कौन सा भाई खड़ा है, और फिर तुम्हें शिकायत का मौका मैं दूंगा नहीं। और मेरा एक बात अच्छे से सुन लेना, मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं और तुम्हारा मैं कुछ रहने नहीं दूंगा। सवाल मेरी बहन का है, बहन के लिए अगर भाई खड़े ना हुए सरदार जी, तो फिर लानत ऐसे भाई पे। सुबह इनको फोन किया, निश्चिंत रहिएगा बहन जी, कोई थ्रेट आए मुझे फ़ोन कर लीजिए, मैं देवभूमि में हूँ, 5 से 10 मिनट में आपके घर में पहुँचूंगा, इससे ज़्यादा नहीं है। यही ठाकुरपुर में रह रहा हूँ, केवल ठाकुरपुर में 10 मिनट लगेंगे। और जिसका नाम है उसका नाम बता दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर है, मुझे नंबर दे दीजिए। ईश्वर की कसम, महादेव का सौगंध, मैं महादेव का भक्त हूँ। अगर उनके घर पे जाके और उनसे आंख में आंख डाल के बात ना करूँ तो लानत ऐसे पैदाइश पे, लानत है इस देश का नागरिक होने पे। चिंता मुक्त रहिए, आपका बेटा साथ है। मैं श्रीमती संतोष कश्यप जी, और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हूँ, पूर्व कैबिनेट मंत्री दर्जा, जी, और अखिल भारतीय कश्यप निषाद बिंद एकता महासंघ पंजाबी एक महासभा। प्रश्न आज आपसे पूछूंगा, जब गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ी को जी। ले लिया जाता है भाजपा में और माननीय सांसद बनाते, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। जब फिल्म सितारों को ले लिया जाता है, अभिनव बिंद्रा को इतने सारे मूवीज का ऑफर मिल जाते हैं, इतने अवार्ड फैसिलिटी मिल जाती है, क्या माननीय किरण रिजिजू को 24 गोल्ड मेडल नहीं दिखते? क्या अरविंद पांडे को 24 गोल्ड मेडल नहीं दिखते? ये तमाम पोस्टर अगर आप घूमेंगे ना, वो देखिए, वहाँ भी तीरथ सिंह जी रावत,
हर जगह ये देखिए, इधर भी, इधर इधर जूम करके दिखाइएगा, केवल पोस्टर ही पोस्टर। क्या मेरी बहन का जगह एक पोस्टर तक ही कैमरामैन सीमित रह जाएगा? हम किसी पार्टी का गतिरोध नहीं करते हैं। सिस्टम अगर किसी बहन के खिलाफ है तो ना पार्टी का जिक्र होगा, ना व्यक्ति का जिक्र होगा। इंसाफ चाहिए तो इंसाफ लेके रहेंगे। नहीं जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।